हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। प्रियो, मैं ज्यादा देर नहीं लेता हूँ। कल रात को लगभग 12 बजे परमेश्वर के दास जो हम सबके आत्मिक पिता हैं और हमारे सेवा में हमेशा हमें मदद सलाह देते रहते हैं और हमारे सेवकाई में हमारे लिए एक ऋण हड्डी बनकर परमेश्वर ने इस्तेमाल करने वाले हमारे डायरेक्टर अंकल ने 12 बजे के बाद अ, एक वचन बांटे और वचन बहुत अच्छा लगा कल रात को। और वो वचन ये है, मैं सच में कहता हूँ और मैं हमेशा यही आप लोगों को सलाह देता हूँ कि बाइबल के 66 किताबें हैं, वो हमारे लिए भविष्यवाणियां हैं। इसमें केवल एक ही वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है, बल्कि 66 किताबें काम करता है हमारे जीवन में। लेकिन कभी कभी इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए, इंसान को हिम्मत बनाने के लिए, इंसान के एक कदम को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के दास लोग हमेशा वचन को तैयार करते हैं और वचन को प्रार्थना के द्वारा, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे कोई भी प्रकार के दिन में आकर उस वचन को क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक उसी प्रकार आज रात में परमेश्वर के दास हमारे डायरेक्टर अंकल के द्वारा एक खूबसूरत वचन, एक प्रॉमिस के तौर से हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिए हैं। वो वचन मैं आप सब लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर बीच में अगर अंकल आते हैं तो हमारे लिए जरूर अंकल प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और हम सबके जीवन अच्छा रहे और आज इस साल हमारे जीवन में जो हम हाथ लगाते हैं वो सारा काम कामयाब हो जाए, इसलिए अगर जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर क्या करेंगे, उनके द्वारा प्रार्थना करवाएंगे। कल रात बहुत देर तक उन्होंने ऑनलाइन में थे, तो इस कारण शायद वो लोग आ नहीं पाए। ठीक है, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का 16वां अध्याय का 8वां पद। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास ने ये वचन हम सबके जीवन में और हमें और मजबूत होकर रहने के लिए परमेश्वर ने इनके द्वारा इस वचन को दिया है। 16 अध्याय का 8वां पद में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। देखिएगा, शायद 2023 में हमारा जीवन में कहीं कहीं और कभी कभी हमारा जीवन में हम सोचे थे कि हमारा साथ कोई नहीं है, हम लोग ऐसे ही हार जाते हैं, मेरे परिवार को सही करने वाला कोई नहीं है, मेरे जीवन में मैं पाना चाहता हूँ नहीं मिल पा रहा है, या मैं जीवन में सक्सेस होना चाहता हूँ नहीं हो पा रहा हूँ, या कहीं सारे शैतान के डरे हमारा परिवार हमारे व्यक्तिगत जीवन में है। हमारे परिवार को देखकर लगता है कि हमारा परिवार सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर मुझे एक सलाह देने वाले जो आत्मिक पिता है हमेशा यही कहते हैं, सेवकाई में या विश्वासियों के जीवन में सबसे पहला जो सेवा है अपना परिवार है। लेकिन हमारा परिवार कभी-कभी क्या हो जाता है, संसार में बहुत सारे लोगों का परिवार को हमने देखे हैं और सुने भी हैं। परिवार में पति-पत्नी के बीच में हो या माँ-बाप के बीच में हो या बच्चे और माँ-बाप के बीच में हो, एक बहुत बड़ा संघर्ष रहता है। और इस संघर्ष में हम लोग सोचते हैं कि बड़े लोग ही सोचते हैं, जो समझदार है वही सोचते हैं, क्या हुआ मेरे परिवार में? क्या होने वाला है? मेरा सेवकाई, मेरा परिवार सही हो रहता है क्या? ऐसे प्रकार का सोच या डर हमारा जीवन में रहता है। इसलिए वक्त दाऊद बताता है कि दाऊद के जीवन में भी यही प्रकार का प्रॉब्लम्स थे शायद, क्योंकि उसको सताने वाले ज्यादा लोग थे और उसके पास न्याय पूछने वाले लोग थे और अपना खुद का परिवार था, अपने खुद के बच्चे सही रास्ते में नहीं है। आप देखिएगा, अबशालोम हो गया, ये सब लोग क्या बोलते हैं, अजीब प्रकार के लोग थे, है ना? खुद के दाऊद के बच्चे, बेटा जो है दाऊद को मारने के लिए भी वो निकल पड़ा था, हत्या कर देना है बोल के। तो उसको उसके हाथ से बचने के लिए दाऊद ने काफी बार प्रयास करता है और बचता भी है। तो ऐसे परिस्थिति में वक्त दाऊद बताता है कि
ऐसे सारे संघर्ष के बीच में ये शब्द को इस्तेमाल करता है कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। ठीक है, मेरे और आपके सामने जब चुनौती आता है तो क्या करें हम लोग, हम कैसे लड़ें, हम कैसे उसका सामना करें। तो एक ही रास्ता है प्रियो, जिंदगी भर आप इस चीज को याद रखिएगा और इस साल में हमेशा इसको आप लोग जीवन में इसको प्रैक्टिकली आप लोग इसको पालन कीजिएगा कि आप ये सोचिए कि मेरे सम्मुख में, यानी कि मेरे सामने ये परिस्थिति है जो बिगड़ा है, उससे पहले मेरे सामने जो मेरे जीवन में असंभव का काम है, उससे पहले मेरे जीवन में मैं परमेश्वर को रखना चाहता हूं। दाऊद ने यही किया कि परमेश्वर आप मेरे सामने, मेरे सम्मुख में, मेरे सामने हमेशा निरंतर हो, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हमेशा सुबह, दोपहर, रात, दिन में 7 बार परमेश्वर के सम्मुख में ही जाता था और परमेश्वर को जिंदगी भर अपने सामने रखता था। इसलिए बताता है कि इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मेरा दाहिने हाथ वो हमेशा रहता है। जैसे अभी रास्ते में जाते समय में बच्चे के हाथ को हमेशा हम पकड़े रहते हैं ताकि मेरा बच्चा ना गिरे, मेरा बच्चा ना खोए, मेरा बच्चा को कोई भी आपत्ति ना आ जाए या कोई गाड़ी आकर ना ठोके। इसलिए मेरे बच्चे को सुरक्षा करने के लिए मैं मेरे बेटा का हाथ पकड़े रहता हूँ। ये हर एक परिवार का बाप का एक और माँ का एक सोच है ना। ये उनका एक दया है कि बेटा को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होना है, उसको पकड़े रहेंगे तो उसको सुरक्षित है। और पकड़े भी रहते हैं हम लोग, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे ना, कितना भीड़ रहे, कितना गाड़ियां रहे, कितना दूर रहे, नहीं छोड़ते हाथ। ठीक उसी ढंग से परमेश्वर जब हमारे दाहिने रहते हैं ना, वो हमेशा हमारे हाथ को पकड़ते हैं। हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ना है, बल्कि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ना चाहिए। हम यही काम करना चाहिए, परमेश्वर आप मेरे हाथ पकड़ो। दाऊद ने यही किया कि परमेश्वर मेरा हाथ है, मेरे दाहिने है, वो मेरे दाहिने है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत सारे भजन संहिता में बताता है। और मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं, मैं विश्वास में डगमगाऊंगा, मैं मेरे जीवन में नहीं डगमगाऊंगा, मैं मेरे सेवकाई में नहीं डगमगाऊंगा। प्रियो, इस साल में हम लोग इस वचन को सच में हम लोग हमारे किताबों में लिखें। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं से लोग पाप से लड़ना चाहते हैं लेकिन पाप से दूर नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आज आप इस बात को याद रखिएगा, जिस दिन आप परमेश्वर को हमेशा के लिए अपने सम्मुख रखते हैं, आपके सामने उस परमेश्वर को रखते हैं, वह आपके दाहिने हाथ रहेगा और आपको डगमगाने नहीं देगा, आपको हारने नहीं देंगे, आपको जीवन में कभी भी गिरने नहीं देंगे। वो आपको पकड़कर आगे लेके जाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे, है ना। और एक बहन मुझे फोन किया, फोन करके बताने लगी, मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए ब्रदर, क्या करना है करके वो रोने लगे। मैंने कहा देखिए दीदी, आपके बच्चे बिगड़े नहीं है, आपके बच्चे थोड़ा सा भटके हुए हैं और सारे जवानों से भी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आने वाले दिन में वो बदलेंगे जरूर, वो ऐसे बेटा बनेंगे, आप देखिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मुझे वो विश्वास है, अगर आपके अंदर वो विश्वास है तो आप यकीन रख कीजिएगा, इस साल नहीं रहे तो अगले साल कम से कम तो बच्चे क्या हो जाएंगे, सही रास्ते में आ जाएंगे। परमेश्वर उन्हें खींच के लेकर आएगा, लेकिन आप परमेश्वर को अपने सम्मुख में रखिए और हमेशा उस परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को लेकर चले जाइएगा, आप उनके नाम लेकर चले जाइएगा। देखिए, तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ परमेश्वर कभी भी तुम्हें डगमगाने के लिए नहीं देंगे। उस बहन तो और ज्यादा रोने लगी, और ज्यादा रोने लगी। मतलब उनके अंदर ये सोच बात निकल गया कि सारी दुनिया मेरा बच्चे को देखकर मतलब क्या बोलते हैं, ये बच्चे सही होने वाले नहीं है और बच्चे बिगड़ गए हैं, ऐसे बहुत अलग अलग नेगेटिव बात बोलते हैं। लेकिन ये पहली बार मैंने ऐसे बात सुन रहा हूँ ब्रदर। यस, मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ और परमेश्वर को मेरे सम्मुख में रखता हूँ और परमेश्वर पर मुझे यकीन है कि मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। मेरा जो सेवकाई का रास्ता है कभी भी नहीं डगमगाएगा। मेरा जो भरोसा है कभी भी नहीं डगमगाएगा। और यही बात आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कल रात को मुझे मिला और मुझे एक नया बल मेरे अंदर एक आया। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते से मैंने यही लोगों को प्रचार कर रहा था, अब नया साल में एक नई जीवन बिताना है। नई जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 43वां अध्याय का उसका 19वां पद लिखा गया है कि मैंने आपको एक नई कार्य शुरू कर दिया हूं, मैंने एक नया कार्य शुरू कर दिया हूं, ऑलरेडी वो हो रहा है करके परमेश्वर बताते हैं। पुराने बीती हुई चीज को छोड़ दो, बीती हुई बातों को छोड़ दो, पुराने प्राचीन काल के सारे सोच को छोड़ दो, सारे बातों को छोड़ दो, मैं एक नया कार्य आपके जीवन में करना चाहता हूं। तो परमेश्वर की कंडीशन था कि आप नया मनुष्य बन जाओ, आप नया सृष्टि बन जाओ। तो सृष्टि कैसे बने, तो उसके लिए 3 रास्ता है, एक बपतिस्मा
और उसके बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, और तीसरा जो है यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहिए। जिस ढंग से हम लोग एक नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में नया कार्य करना शुरू करते हैं। यही बात को पिछले हफ्ते से मैंने बता रहा था लोगों को। तो ठीक उसी ढंग से आज एक और उसके रिलेटेड वचन परमेश्वर ने मुझे दे दिया, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके भी जीवन में काम करेगा। जिस ढंग से हम लोग नया जीवन बिताकर हम कदम बढ़ाएंगे, तो इस नया साल में परमेश्वर हमें कभी भी डगमगाना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता था कि इस वचन हमारे सारे लोगों को पहुंचे, और सारे लोग इस वचन के द्वारा मजबूत हो जाएं, और आप डगमगाए नहीं, आप हारना नहीं, आप अफसोस नहीं होना चाहिए। और इस वचन के द्वारा आपके परिवार, आपके सेवकाई, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके हर कमजोरी के उस मैदान में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मजबूत करें। इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यही काम करना पड़ेगा, परमेश्वर को हमेशा निरंतर एक ही दिन भी मत छोड़िएगा। 2024 में एक दिन भी परमेश्वर को मत छोड़िएगा। परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा आप क्या करना है, दिखना है। आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिएगा, अपने घर पे रखिए, अपने हृदय पे रखिए, अपने सोच में रखिए, अपने काम में रखिए, आप रास्ता में जाते हैं वहां पर परमेश्वर को रखिए, हर जगह में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिएगा। और वो तुम्हारे जब तुम्हारे दाहिने ओर आते हैं, जब तुम्हारा दहना और उस परमेश्वर आता है, वो आपके हाथ को या आपके जीवन को कभी भी डगमगाने नहीं देता है। तो इसलिए परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा, ये जो भविष्यवाणियां किताब में है, जो बाइबल में है, उन सारे भविष्यवाणी में एक और भविष्यवाणी भी जो आज हमें बाहर निकल कर दिखाई देता है, और उन दास के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन मजबूत होने के लिए, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और ये वचन आपके भी जीवन में काम करें, और सभी लोग मिलकर हम हर एक एक लोगों के लिए क्या करेंगे, हमेशा प्रार्थना में हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है, आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना करके आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करके प्रार्थना करेंगे। ठीक है प्रियो, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जी हैं, एडिसन पास्टर गुजरात से, और पास्टर जी जो है हमारे लिए और इस साल के लिए, और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर जी को प्रार्थना के लिए समय देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, इस नया साल में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो परमेश्वर वचन दिया, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम डगमगेंगे नहीं प्रभु। आप परमेश्वर हमारा सम्मुख में रहने का वक्त है। हर विषय में प्रभु हमको परमेश्वर सामर्थ और ताकत और हिम्मत और शक्ति मिलती है परमेश्वर। प्रभु हम लोग इस साल में परमेश्वर पूरा परमेश्वर हमारा सेवकाई में, परिवार में परमेश्वर आपको हमारा सम्मुख रख के प्रभु प्रतिदिन परमेश्वर प्रति समय प्रति परमेश्वर वक्त निभाने के लिए प्रभु हमको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु दाविद का वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु हम लोग हमेशा परमेश्वर आप हमारा साथ रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना में शामिल हुआ हर एक आपका दास लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सबको आशीष करे प्रभु, सबको शांति दे, सभी के साथ प्रभु का सामर्थ्य इस साल में पूरा करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सेवकाई में जो योजना है, युक्ति है प्रभु, सारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से सफलता होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष करे, आपका नाम को महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। नया साल की बधाई हो और नया साल की मुबारक हो। जय मसीह की।